नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टेक्नो कंटाल पर, जहां पर है सिर्फ ज्ञान की बातें। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं निष्ठा 3.0 FLN ट्रेनिंग के बारे में। आज की इस वीडियो में हम इस माह के दूसरे कोर्स BH_FLN_06 बुनियादी भाषा और साक्षरता के अंतिम मूल्यांकन भाग में आने वाले सभी प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे, ताकि आप आसानी से इस कोर्स को पूरा कर पाएं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है या फिर चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आपको हमारी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। दोस्तों, आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। जी हाँ साथियों, आप सभी शिक्षक साथी निष्ठा 3.0 FLN ट्रेनिंग के इस माह के पहले कोर्स को पूरा कर चुके होंगे या फिर कर रहे होंगे। इस माह के प्रशिक्षण के दूसरे भाग यानी दूसरे कोर्स BH_FLN_06 बुनियादी भाषा और साक्षरता को आपने ज्वाइन कर लिया होगा। आज हम यहाँ पर इस कोर्स के मूल्यांकन भाग में आने वाले सभी प्रश्नों को हल करने का प्रयास कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि निष्ठा 3.0 FLN ट्रेनिंग में सभी शिक्षकों को अलग अलग प्रश्न आ रहे हैं। हमने प्रयास किया है कि आपके सामने उन सभी प्रश्नों को रखें जो इस मूल्यांकन भाग में आ रहे हैं, ताकि आप आसानी से 70% स्कोर को पूरा कर सके। तो चलिए मूल्यांकन भाग के ऊपर। पहला प्रश्न है, कक्षा में प्रिंट समृद्ध वातावरण का पर्याय है। इस प्रश्न का सही जवाब है बाल साहित्य, चार्ट, बच्चों द्वारा किए गए कार्य और कहानियां। अगला प्रश्न है, पढ़ने का अंतिम लक्ष्य है। इस प्रश्न का सही जवाब है पाठ को पढ़कर अर्थ ग्रहण करना। अगला प्रश्न है, भाषा दुनिया के बारे में बच्चों के या की डैश को आकार देने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस प्रश्न का सही जवाब है समझ। अगला प्रश्न है, एक सक्रिय शिक्षार्थी कौन है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है जो कक्षा की गतिविधियों में भाग ले। अगला प्रश्न है, भाषा कक्षा की प्राथमिकता क्या है। इस प्रश्न का सही जवाब है बच्चों के लिए प्रिंट समृद्ध वातावरण बनाना। अगला प्रश्न है, साइलेंट पीरियड / मूक अवधि क्या है। इस प्रश्न का सही जवाब है स्वयं से बातचीत करते हुए सीखने की अवधि। अगला प्रश्न है, संयुक्त रूप से पढ़ना क्या है। इस प्रश्न का सही जवाब है जब शिक्षक द्वारा सर्वाधिक सहायता दी जाती है। अगला प्रश्न है, मातृभाषा है। इस प्रश्न का सही जवाब है बच्चों द्वारा सीखे जाने वाली पहली भाषा। अगला प्रश्न है, भाषा की कक्षा में ओपन एंडेड या फिर मुक्त निर्देश की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि इस प्रश्न का सही जवाब है बच्चों को अपने ज्ञान और अनुभव का विस्तार करने का अवसर प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, सार्थक आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मक कौशल प्राप्त करने वाले बच्चे होते हैं या रखते हैं। इस प्रश्न का सही जवाब है सभी कक्षा में सीखने के उपयुक्त स्तर। अगला प्रश्न है, एकाधिक भाषाओं का ज्ञान रखने वाले या फिर बहुभाषी बच्चे होते हैं। इस प्रश्न का सही जवाब है रचनात्मक और गंभीर विचारक। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक को भाषा कक्षा में बच्चों को डैश के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान करना चाहिए। इस प्रश्न का सही जवाब है आत्म अभिव्यक्ति। अगला प्रश्न है, चित्र पठन में शामिल है। इस प्रश्न का सही जवाब है मौखिक कौशल और सोचने की क्षमता। अगला प्रश्न है, पढ़ने के भाषाई पहलू इन कौशलों के विकास में विश्वास करते हैं। इस प्रश्न का सही जवाब है ग्राफोफोनिक जागरूकता, शब्दार्थ, वाक्य रचना और व्यवहारिकता। अगला प्रश्न है, लिखने की प्रक्रिया पढ़ने के समानांतर होती है, क्योंकि इस प्रश्न का सही जवाब है दोनों अंतर संबंधित है। अगला प्रश्न है, साक्षरता के आरंभिक वर्षों में बच्चे होते हैं। इस प्रश्न का सही जवाब है अपने आसपास की दुनिया की खोजबीन करने के इच्छुक होते हैं। अगला प्रश्न है, बच्चों की भाषा न केवल सीखने का माध्यम है बल्कि विचारों की अभिव्यक्ति डैश और नवाचार भी है। इस प्रश्न का सही जवाब है रचनात्मकता। अगला प्रश्न है, पढ़ना अनिवार्य रूप से डैश की एक प्रक्रिया है। इस प्रश्न का सही जवाब है अर्थ ग्रहण। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र रूप से पढ़ना क्या है। इस प्रश्न का सही जवाब है शिक्षक द्वारा प्रदान की जाने वाली अधिकतम सहायता। अगला प्रश्न है, कहानी, कविता, तुकबंदी और साहित्यिक विद्याएं एक शिक्षक को बच्चों को डैश संलग्न करने में मदद करती है। इस प्रश्न का सही जवाब है सार्थक और प्रासंगिक तरीके से। अगला प्रश्न है, प्रभावी अधिगम के अवसरों के लिए एक शिक्षक को अवसर प्रदान करना चाहिए। इस प्रश्न का सही जवाब है बच्चों द्वारा खोजबीन करने की स्वतंत्रता।
अगला प्रश्न है, भाषा सीखने के संदर्भ का विशेष महत्व होता है क्योंकि इससे बच्चों को मदद मिलती है। इस प्रश्न का सही जवाब है किसी शब्द विशेष के अर्थ को समझने में। अगला प्रश्न है, साक्षरता है। इस प्रश्न का सही जवाब है एक जटिल विकास प्रक्रिया। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक को भाषा कक्षा में बच्चों को डैश के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान करना चाहिए। इस प्रश्न का सही जवाब है आत्म अभिव्यक्ति। अगला प्रश्न है, निर्देशित पठन क्या है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है जब शिक्षक द्वारा सर्वाधिक निर्देश दिया जाता है। अगला प्रश्न है, एक कौशल के रूप में पढ़ने के कौशल के लिए आवश्यक है। इस प्रश्न का सही जवाब है ध्वन्यात्मक, श्रवण आधारित जागरूकता और पूर्व कथन। अगला प्रश्न है, एक सक्रिय शिक्षार्थी कौन है जो? इस प्रश्न का सही जवाब है कक्षा की गतिविधियों में भाग ले। अगला प्रश्न है, बच्चों के लिए प्रिंट समृद्ध वातावरण अनिवार्य है क्योंकि? इस प्रश्न का सही जवाब है यह समझ के साथ पढ़ने के लिए भी प्रेरित करना है। अगला प्रश्न है, बच्चे भाषा की बारीकियों को समझते और खोजते हैं जब वे? इस प्रश्न का सही जवाब है LSRW यानी सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना गतिविधियों से अधिक संलग्न हो। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक को बच्चों को पाठ से जुड़ने के लिए चाहिए कि वो? इस प्रश्न का सही जवाब है उनके दैनिक जीवन से संबंधित परिचित संदर्भों पर बात करे। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक को अपने छात्रों को ध्वनि विज्ञान का परिचय देना चाहिए। इस प्रश्न का सही जवाब उस समय जब बच्चे भाषा के यांत्रिक पहलुओं को सीखने के लिए तैयार हों। अगला प्रश्न है, दिलचस्प घटना यह है कि भाषाएं डैश तरीके से सीखी जाती है। इस प्रश्न का सही जवाब है एक समान। अगला प्रश्न है, बच्चों के समग्र विकास के लिए एक शिक्षक को डैश गतिविधियों को सामूहिक रूप से तैयार करने की आवश्यकता होती है। इस प्रश्न का सही जवाब है LSRW सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। अगला प्रश्न है, पढ़ने और लिखने की गतिविधियां? इस प्रश्न का सही जवाब है परस्पर समानांतर होती है। अगला प्रश्न है, सार्थक आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मक कौशल प्राप्त करने वाले बच्चे होते हैं या फिर रखते हैं? इस प्रश्न का सही जवाब है सभी कक्षा में सीखने का उपयुक्त स्तर। अगला प्रश्न है, लिखने की प्रक्रिया पढ़ने के समानांतर होती है क्योंकि? इस प्रश्न का सही जवाब है दोनों अंतर संबंधित होते हैं। अगला प्रश्न है, भाषा सीखने में अंतराल अवधि क्या है? इस प्रश्न का सही जवाब है अभिव्यक्ति की एक आत्मनिहित प्रणाली का विकास। अगला प्रश्न है, भाषा सार्थक संदेश देती है यदि वह? इस प्रश्न का सही जवाब है संदर्भ हो। अगला प्रश्न है, बाल पत्रिकाएं बच्चों के लिए संभावनाओं की एक अच्छी स्रोत है। इस प्रश्न का सही जवाब है उन्हें प्रिंट समृद्ध वातावरण प्रदान करने के लिए। अगला प्रश्न है, पढ़ने का अंतिम लक्ष्य है। इस प्रश्न का सही जवाब है पाठ को पढ़कर अर्थ ग्रहण करना। अगला प्रश्न है, कक्षा में रखी पठन सामग्री? इस प्रश्न का सही जवाब है इतनी ऊंचाई पर जहां बच्चे उन्हें छूकर आसानी से पढ़ सके। इस तरह आप इस प्रश्नोत्तरी भाग के सभी प्रश्नों का सही जवाब देकर 70% स्कोर आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।